नमस्कार। लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम समझेंगे कि क्या भारतीय रिवाजों के पीछे सिर्फ अंधविश्वास छिपा है या उनके पीछे कोई तर्क या कोई विज्ञान का रहस्य भी है। तो आइए समझते हैं कि हम बड़ों को पैर छूकर प्रणाम क्यों करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से हर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। जब वो रेडिएशन एमिट करती है तो जाहिर सी बात है कि उससे एसोसिएटेड कुछ एनर्जी भी होगी, और हम ऐसा मानते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारे अंदर जीवन जीने की कला में भी वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और हम कंटेंट होते जाते हैं। तो जब हम बड़ों को या किसी संत महात्मा, किसी ज्ञानी पुरुष या महिला, किसी को भी जब पैर छूकर प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका हमारे में ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से हम पैर छूकर प्रणाम करते हैं। अब जानना चाहेंगे कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त क्यों देखते हैं। तो मुहूर्त देखिए, पंचांग किसी उस इंसान की राशि और उसके तारे, इन सब को मिलाकर निकलता है। तो मुहूर्त देखने के पीछे ये लॉजिक है कि हम कोई भी कार्य करें तो उस कार्य में बाधाएं कम से कम आए या ना के बराबर हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं उनका ये मानना है कि हमारे जीवन की जो इवेंट्स हैं वो नक्षत्र से, ग्रहों से प्रभावित होते हैं। तो जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो जनरली हम थोड़ा एंग्शियस होते हैं कि वो पता नहीं वो काम कैसा होगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मुहूर्त निकलवाने से, उस शुभ मुहूर्त में काम करने से हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल करेज होता है कि वो कार्य हमारा अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा उसमें। अब आइए समझते हैं कि हम एकादशी में व्रत क्यों करते हैं, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। तो देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और एक है साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो पहले इस बात करते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की। स्पिरिचुअली देखिए, जब ऐसा होता है कि जब कोई भी इंसान वेल ऑफ होता है, कोई अच्छा भला होता है, तो उसके लिए सरेंडर करना मुश्किल होता है, वो जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहता है। और जब किसी इंसान के सामने आपत्ति आती है तो वो तुरंत सरेंडर कर देता है। तो भूखा रहना हमारी नेचुरल टेंडेंसी तो है नहीं। तो जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पण करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक ये फ़ायदा है फास्टिंग करने का। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है कि फास्टिंग करने से जो हमारी बॉडी के जो ओल्ड अनहेल्दी डिजीज़ सेल हैं, बॉडी उनमें से एनर्जी निकालती है तो और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस कार्य के लिए योशिनोरी ओशिमी को 2016 में नोबेल पीस प्राइज़ फॉर मेडिसिन से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो हमारी डिजीज़ हैं वो डिले होती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं वो भी डिले होते जाते हैं। और हमने ऐसा देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं हमारे समाज में, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों के मुताबिक ज़्यादा होती है। ये बात गवर्नमेंट डेटा से भी प्रूव होती है। तो ये फास्टिंग करने के फ़ायदे भी हैं। और जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि फास्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो महीने में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो एकादशी की फास्टिंग है ये, वो इस लॉजिक में फिट बैठती है। अब आइए समझते हैं कि हमें खाना खाने के बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है जब हम खाते हैं तो हमारी खाने को पचाने के लिए पेट की ज़रूरत पड़ती है। अब पेट कार्य तभी करेगा जब उसके अंदर प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो। लेकिन जब हम खाने के बाद नहाने जाते हैं तो नहाने से हमारी बॉडी में ब्लड का स्टिमुलेशन होने लगता है, और वो ब्लड जो कि अभी खाने के पश्चात जो हमारा पेट में गया था वो डाइवर्ट होकर पूरी बॉडी में जाने लगता है। अगर जब वो पूरी बॉडी में जाएगा तो फिर डाइजेशन के लिए प्रॉपर ब्लड नहीं बचेगा और हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि हमें खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। अब पांचवा और आखिरी, अब हम समझते हैं कि हम मंदिरों में घंटी क्यों बजाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मंदिर जो गर्भगृह है उसके सामने मंडप रहता है, मंडप में स्थापित किया जाता है। घंटी बजाने से हमारा मन शांत होता है। जो उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं वो जब हमारे माथे पे पड़ती हैं तो उससे हमारा मन शांत होता है और हमारा पूजा करने में ध्यान ज़्यादा लगता है। अब आते हैं घंटी की जो फिजियोलॉजी है, उसका मटेरियल है, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसको समझते हैं। घंटी हमारा जनरली ब्रास के मटेरियल से या ब्रोंज के मटेरियल से बनता है।
तो ब्रोंज का जो मटेरियल होता है उससे निकलने वाली जो हीट वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं वो काफ़ी क्लियर होती हैं और उनके निकलने से हमारा मन शांत होता है। और जो बेल होता है उसका शेप हमेशा पैराबोलॉइड होता है। और जो क्लैपर होता है जिससे आवाज़ निकलती है, तो वो पैराबोलॉइड के फोकस पे रखा होता है और उसका पोजीशन ऐसा होता है कि जब कोई भी साउंड वेव टकरा कर पैराबोलॉइड से बाहर निकलती हैं तो वो हमेशा पैरेलल निकलती हैं, तो उस वेव्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम रहे, इसलिए उसको क्लैपर को पैराबोलॉइड के फोकस पे रखा जाता है। तो ये लॉजिक है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इससे बाकी लोगों को पता चले कि अब पूजा का टाइम हो गया है, आकर पूजा कर लें। जनरली क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि वो दिन में 3 बार चर्च में घंटी बजाई जाती है, जिससे लोगों को पता चले और वो आके पूजा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।